राधे राधे दोस्तों। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी मैं नाशवान से परे हूँ और अविनाशी से भी उत्तम हूँ, और इसीलिए इस लोक में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध हूँ। आप जरा सोचिए, यह संपूर्ण अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया, जो इतना पवित्र, मंगलमय और हर प्रकार के पुण्य फल प्रदान करने वाला मास है, वो बस अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरे मास आपने एक व्रत रखा, जो भी जप किया, दान किया, भगवान की सेवा की, उन सभी का फल हमें उस समय प्राप्त होता है जब सही नियम और सही समय पर उस व्रत की पूर्णाहुति की जाए, यानी उसका उद्यापन किया जाए, व्रत का उद्यापन किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। और यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत दुर्लभ मास है, जो लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है। इस बार पुरुषोत्तम मास या अधिक मास समाप्त होने वाला है 15 जून 2026 सोमवार के दिन अधिक मास की अमावस्या के साथ, और यह अत्यंत विशेष अवसर है। सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। 10 अमावस्या मिथुन संक्रांति भी है। सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है। तो ऐसे अत्यंत दुर्लभ और सुंदर संयोग में पुरुषोत्तम मास का उद्यापन कैसे करना चाहिए? उसी के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस मास में किए गए जप, तप, व्रत इत्यादि का उद्यापन चतुर्दशी पर किया जाता है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास का उद्यापन हम करेंगे 14 जून 2026 दिन रविवार को, क्योंकि इस बार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जून 2026 शाम 4:08 से, और यह चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 14 जून 2026 रविवार के दिन दोपहर में 12:19 पर। तो इसीलिए आप चाहें तो दोपहर में 12:19 से पहले आप इस पुरुषोत्तम मास का उद्यापन समाप्त प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भक्त इस मास का उद्यापन अंतिम दिन की, यानी अधिक मास की अमावस्या के दिन भी करते हैं। और 15 जून 2026 सोमवार के दिन अमावस्या तिथि है, जो है वह सुबह 8:23 तक ही रहने वाली हैं। तो अगर आप 15 जून 2026 सोमवार के दिन प्रातःकाल तक उद्यापन करना चाहते हैं, तो सुबह 8:23 तक उसे समाप्त कर लें। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान अक्षय पुण्य माना जाता है, यानी ऐसा पुण्य जो समय के साथ क्षीण नहीं होता। और यह जो उद्यापन है, यह वही पावन पवित्र विधि है जिसके द्वारा हम संपूर्ण मास की साधना को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, उनसे उसकी स्वीकृति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपने संपूर्ण मास में कोई संकल्प लिया था, कोई व्रत रखा था, तो उसका औपचारिक और भावपूर्ण समापन इसी उद्यापन के साथ होता है। तो चलिए आप देखते हैं कि इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास का उद्यापन पूर्णाहुति कैसे करना चाहिए। तो पद्म पुराण के अनुसार उद्यापन के लिए सबसे उत्तम दिन माने गए हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या फिर चतुर्दशी तिथि, और विशेषकर अमावस्या का दिन भी। तो इन सभी दिनों में से किसी भी दिन आप इस मास के उद्यापन की विधि संपन्न कर सकते हैं। इस बार अधिक मास की अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार को पड़ रही है, और सोमवार के दिन आने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है।
तो उद्यापन के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर आसपास में कोई पवित्र नदी है तो वहाँ जाकर स्नान कीजिए। अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात अपने मंदिर या पूजा के जो स्थान हैं उसे स्वच्छ करें और भगवान को जगाएं। भगवान को जगाने से पहले सबसे पहले उन्हें मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। आप कोई भी मीठा पदार्थ मिठाई का फल के साथ भगवान को प्रातःकाल में जगा सकते हैं। अब भगवान को जगाने के बाद उनकी मंगल आरती कीजिए। अगर आपके स्वयं के लिए मंगल आरती करना संभव नहीं है तो आप मंदिर में जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं, भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी मंगल आरती का दर्शन मोबाइल में कर सकते हैं। भगवान की मंगल आरती करने के बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। आवश्यकता अनुसार उन्हें जल प्रदान करें। धूप, पुष्प, दीप, गंध इत्यादि द्वारा उनकी सेवा और पूजा करें। उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें। अब अपने हाथ में यानी दाहिने हाथ में गंगा जल लें, उसमें पुष्प रखें और भगवान से हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना इस प्रकार करें। सबसे पहले आप अपना नाम बोल सकते हैं, अपने गोत्र का नाम बोल सकते हैं और फिर भगवान से कह सकते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण, आपके प्रिय इस पावन मास में मैंने जो भी व्रत और साधना की है अब मैं उसका उद्यापन करने जा रही हूँ। इस मास के दौरान मुझसे जो भी जाने या अनजाने में त्रुटि हो गई हो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और आप मुझे अपनी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करिएगा। अपनी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करें। मुझे आपकी भक्तिमय सेवा प्राप्त हो और मेरे परिवार को आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे इस संपूर्ण मास के व्रत को, उसके फल को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इतना कहकर वह जो जल है उसे आप तुलसी के पौधे में डाल दें। तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो संकल्प के बाद भगवान का षोडशोपचार करने के बाद जैसे कि उन्हें स्नान करवाना, चंदन और अक्षत इत्यादि अर्पित करना, पीले फूल, तुलसी दल अर्पण करना, धूप और दीप द्वारा आरती करना, उन्हें भोग अर्पित करना और विशेषकर पुरुषोत्तम मास में अंतिम दिन जब आप उद्यापन कर रहे हैं तब भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में कई स्थान पर पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करते समय 33 पुओं का दान देने का भी विशेष महत्व बताया गया है, यानी मालपुआ देने का, 33 मालपुआ देने का, जिसको मालपुआ को कई जगह अपूप भी बोलते हैं। यानी मालपुआ 33 की संख्या में रखें और 33 मालपुआ का दान ब्राह्मण को करें। शुद्ध घी, गेहूं के आटे, गुड़ या फिर मिश्री से बने हुए 33 मालपुए तैयार किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि 33 मालपुए हम इसलिए समर्पण करते हैं जिससे कि 33 करोड़ देवी देवता भी हम पर प्रसन्न हो जाएं। यानी कि एक ही दान से संपूर्ण देव मंडल एक साथ तृप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके लिए संभव है तो आप 33 मालपुए बनाकर सबसे पहले उसमें तुलसी पत्र रखें, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं और भगवान को अर्पण करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
पुरुषोत्तम भगवान घी से युक्त यह मधुर और दिव्य मालपुआ मैं आपको श्रद्धा भाव से अर्पित कर रही हूँ और कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जब आप 33 मालपुए भगवान को अर्पित कर लेते हैं तो उसे कांसे के बर्तन में या फिर संपूर्णट में रखकर उसके साथ जल भरा हुआ एक कलश या घड़ा ले सकते हैं और उसका दान किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कर सकते हैं। इस दान के साथ साथ आप अन्य वस्त्र घी, गुड़, फल, मिष्टान और यथाशक्ति धन यानी कि लक्ष्मी दक्षिणा इत्यादि भी आप सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को दान कर सकते हैं। यह दान आप आसपास के किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए स्वयं मालपुए बनाना हो और यह सामग्री दान करना संभव ना हो तो आप उसकी जो धनराशि है उसका भी दान सुयोग्य स्थान पर कर सकते हैं। इस दिन विशेषकर ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन करवा सकते हैं। अपने घर में अतिथि को आमंत्रित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। अगर इस संपूर्ण मास में आपने किसी वस्तु का त्याग किया था, जैसे कुछ भक्त मिठाई छोड़ देते हैं, मिष्टान छोड़ देते हैं, कुछ भक्त एक समय भोजन लेते हैं, कुछ भक्त विशेष खाद्य सामग्री नहीं खाते हैं, तो उन सभी वस्तुओं का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने लहसुन प्याज छोड़ा था, मांस मदिरा छोड़ी थी या फिर धूम्रपान छोड़ा था या फिर ऐसे ही कोई मादक द्रव्य छोड़े थे तो उसका दान मत कीजिए। वह दान करने योग्य वस्तुएं नहीं होती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने मिष्टान छोड़ा था तो मिठाई का दान आप ब्राह्मण या वैष्णव को कर सकते हैं। इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र, धन और भोजन का दान दे सकते हैं। गर्मी का समय है, जल से भरे हुए फल दान दे सकते हैं और दान करते हुए आप भगवान श्री विष्णु के सुंदर पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु, महाविष्णु, हरे कृष्ण, अधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, गोविंद, वामन। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर सबसे श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हे कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को बोलते हुए आप दान दे सकते हैं और जब आप प्रातःकालीन पूजा विधि समाप्त कर लें, ब्राह्मण, वैष्णव या फिर यथा योग्य स्थान पर दान की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। दान की प्रक्रिया संपूर्ण कर लें। इसके बाद संध्या के समय में भगवान विष्णु की आरती कीजिए। संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती कीजिए, उन्हें अंतिम दीपदान अर्पण करिए। घर के द्वार पर और तुलसी जी के समक्ष घी के दीपक जलाकर दीपदान कीजिए, क्योंकि इस पावन मास का समापन प्रकाश के साथ और भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ करना चाहिए और अंत में हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। तो इस प्रकार पूर्ण शरणागति और समर्पण के साथ आप इस पुरुषोत्तम मास का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन का असली अर्थ केवल विधि विधान पूरा करना नहीं है, इसका भाव यह है कि पूरे मास में जो भक्ति, जो संयम, जो प्रेम हमने भगवान के लिए जगाया हो, तो इस मास के साथ समाप्त ना हो जाए, बल्कि हमारे जीवन का स्थायी अंग बन जाए।
आपकी हर प्रार्थना, हर दीप, हर व्रत और हर दान, यह सब अब सदा सदा के लिए आपके साथ रहने वाला है। तो इस बार पुरुषोत्तम मास का उद्यापन आप किस प्रकार करने वाले हैं, और क्या आप 33 मालपुओं का यह विशेष दान देने वाले हैं या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आज की यह उद्यापन विधि कैसी लगी, यह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।